आओ योग करें, चलो योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। जो इधर उधर बैठे हैं भाई बहन सभी आ जाएं और अपना स्थान लें। जो भी रखबाग में भाई बहन सैर कर रहे हैं वो भी आकर योग कर सकते हैं। उस प्रभु का आगमन है ओम। ओम had 108 meanings. One of them is welcome to God. लंबा गहरा श्वास भरें, मेरे साथ सभी मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे 3 दफा, उसके बाद 1 दफा गायत्री मंत्र का उच्चारण। दायां पांव बाईं जंघा पर, घुटना प्रयास पूर्वक आसन पर लगाने का प्रयास। हाथ कंधों पर, 5 राउंड ऊपर से नीचे की ओर। प्रयास करें कूड़ियां सेंटर में मिल जाएं। 5 राउंड नीचे से ऊपर की ओर। आंखें बंद, आंखें खोलें, देखें एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम लेफ्ट। वापिस आंखें बंद, आंखें खोलें, क्लॉक वाइज आई बॉडी को रोटेट करें। दायां ऊपर, दायां नीचे। भगवान ने आयु है जो श्वासों में दी है, वर्षों में नहीं। मुख्य संचालक तो बैठ के सारे प्राणायाम और आसन कराए गए हैं। अब थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो अपने एक दूसरे के बीच में गैप जरूर थोड़ा, अगर कम पूरा नहीं है तो हो जाए थोड़ा पीछे को। सरवर भाई जी जो आने वाले 15 मिनट आपको पूरा म्यूजिकल योगा करवाएंगे। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर
से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सोना है या चौरासी जन्मों का हुआ ये खेल पुराना है। सतयुग से कलयुग का हुआ संगम ये सुहाना है। सत्य शिव शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा, मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो धरती पे पधारा। आओ मेरे लाडलो, बच्चे कह के पुकारा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा। इसका उसका सबका मेरा प्यारा बाबा, मेरा प्यारा बाबा।
एक एक श्वास से अपने मन को एकाग्र करें। ध्यान मस्तिष्क पर अपने असली स्वरूप में आ जाएं। मैं एक चमकता हुआ सितारा, ज्योति बिंदु, परमात्मा का बच्चा आत्मा, जो मूल वतन से आया था। मेरा मूल घर, मूल रूप ज्योति है और मुझे अब फिर से भगवान ने आकर मेरी पहचान दे दी कि तू शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, जो सोल है, आत्मा है, बिंदु है, सितारा है। जैसी मैं हूँ वैसा ही मेरा पिता है। निराकार को कहत सदाशिव, वो पिता भी ऐसा ही है जैसा मैं। असली रूप मेरा बाप समान है। भूल गया था, नहीं समझने लगा, दुनिया में फंस गया। अब फिर से भगवान आया है धरा पर, आकर मुझे मेरी पहचान दे रहा है। तो एक आत्मा है, मैं भी परमात्मा एक आत्मा ही हूँ। लेकिन अंतर क्या बढ़ गया? वो जन्म मरण से न्यारा है और मैं जन्म लेते लेते गिरता गया। अब फिर उत्थान करने के लिए, उठाने के लिए भगवान आ गया। उसने मुझे आत्म पहचान दी, परमात्म कनेक्शन दिया और फिर से मैं उसके पास जाने की तैयारी कर रहा हूँ। अब मुझे फिर घर जाना है, फिर लौट के नई दुनिया में आना है। यही मेरा 5000 वर्ष का जो चक्र है, उसको घूमते हुए मुझे फिर मैं कौन, मेरा रूप, मेरा स्थान, मेरा घर और बाप और उसके गुण, जब ये सब कुछ मुझे पता लग गया तो अब मुझे भी नहीं आत्म अभिमानी होकर रहना है। और मेरे बाप के गुण क्या है? ज्ञान, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति और शुद्धि। ये 7 गुणों का स्रोत मेरा पिता है और मैं भी वैसा ही था, बिगड़ गया। अब फिर से सुधारने के लिए, सुथरा बनाने के लिए वो आ गया है और मेरी धुलाई कर रहा है, मझाई कर रहा है, निखार रहा है। अब मेरे को भी एक उसने काम दिया है कि जन जन को बता दो कि धरा पर भगवान आ चुका है। वो निराकार है, ज्योत स्वरूप है, बंतु ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग गया। हम उसकी आत्मा रूप में उपज में बच्चे हैं। जिस दिन इस रूप को जान लिया, मान लिया, पहचान लिया, उस दिन हम फिर से जिस धरने की महिमा थी, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश
देवी देवताओं का राज्य था, वो देव कुल की आत्माएं फिर से उस परम की पहचान देने के लिए ब्रह्मा कुमारी के रूप में आपके सामने विराजमान है। और इनका सबका लक्ष्य एक है, मानव से देवता किए गर्दन लगे। मनुष्य ही देवता बन सकता है, सिर्फ उसको अपने स्वरूप को जानना, पहचानना और मानना है। तीन बार करेंगे। उच्चारण मेरे मुख से क्या निकलता है, माँ का मतलब मेरे विचार कैसे हैं। जब ये तीनों चीजों का मिश्रण जोड़ लेते हैं तो मैं एक आत्मस्वरूप हूँ। ओम शांति शांति शांति। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। GND यूनिवर्सिटी अमृतसर के आप सिंह के मेंबर हैं और भारतीय पुरातत्व विभाग के भी आप सदस्य हैं। आपको बुक लिखने का भी शौक़ है। आपकी पुस्तक ननकाना साहिब और पाकिस्तान में सिख तीर्थस्थल 2012 में रिलीज हुई थी और श्री हेमकुंड साहब एक रहस्यवादी तीर्थस्थल ये 2013 में रिलीज हुई थी। एक और बुक श्रीमद् भगवद गीता सार रणजोत सिंह मोनूमेंटल वर्क ये 25/4/24 को रिसेंटली ही। सबसे पहले मैं इस बहुत ही महान संस्था ब्रह्म कुमारी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया आज के अवसर पे आप सबके दर्शन करने का। मैं साइकिलिंग ड्रेस में हूँ, साइकिल पे ही आया हूँ क्योंकि मैं रोज़ योग करता हूँ। मैं योग दिन 21 जून की वेट नहीं करता, मेरे लिए हर रोज़ 21 जून है। योग 3 तरह के होते हैं। एक भक्ति योग होता है, एक नाम योग होता है, एक कर्म योग होता है। हमारी ज़िंदगी में जो भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, इसमें एक बड़ी सुंदर सी आत्मा दी है। उसकी प्योरिटी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। शरीर को तो हम श्रृंगार कर लेते हैं, रोज़ स्नान करते हैं, कपड़े बदलते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र डालते हैं, पर मन के लिए क्या करते हैं? उसकी शुद्धि के लिए क्या करते हैं? तो जिसका मन पवित्र, जिसका मन शांत है, वो दुनिया का कुछ भी काम कर सकता है और उसे सहजता से कर सकता है। उसे कभी आज की दुनिया में जो टेंशन बोलते हैं वो नहीं आती। तो मैं बोलता हूँ टेंशन को टेंशन ना दो। योग आज के युग में इसको एक एक्सरसाइज की तरह लिया जा रहा है, पर इसका संबंध शरीर और आत्मा और मन से है। जब तीनों का सुमेल होगा तब ही हम सही योग अवस्था पे पहुंच पाएंगे, जिसको ब्रह्म अवस्था बोलते हैं। तो पहले तो थोड़ा थोड़ा आनंद आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा परमानंद आएगा, और जब ब्रह्मानंद आ जाएगा ना, फिर हमें शरीर की जो तकलीफ़ें हैं वो भूल जाएंगी और हम उस परमात्मा के चरणों में अपना पूरा ध्यान दे पाएंगे।
भगवत गीता में, महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि अर्जुन एक बहुत महाबली योद्धा था, उससे बड़ा धनुषधारी कोई नहीं था। और युद्ध के पहले दिन ही उसका मन जो है ना विचलित हो जाता है, मन बिगड़ जाता है और वो देखता है कि मेरे सामने मेरे भाई, मेरे गुरुजन, मेरे पिता समान बैठे हैं, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। यही हमारा भी कई बार जिंदगी में प्रश्न आता है कि हम युद्ध छोड़ देते हैं। तो उसको किस सरलता से कृष्ण भगवान समझाते हैं हमें कि तेरा कर्म योग क्या है, तू क्षत्रिय पैदा हुआ है, तुम्हें अपना धर्म पालन करना है। तो किस तरह उसके मन की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। वो श्रीमद् भगवत गीता के 700 श्लोक जिसने पढ़ लिए, जिसने उनको समझ लिया, वो जिंदगी में कभी भी किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। ये मेरा अटल विश्वास है, क्योंकि जितने भी अपने वेद ग्रंथ हैं, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब है, चाहे वेद शास्त्र है, उपनिषद है, हमारी धरती पूजनीय धरती है। यहाँ पे हजारों वर्षों से तप साधना होती रही है। तप साधना का थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। मैं भाईरन दिविसनगर से साइकिल पे आया हूँ 7-8 किलोमीटर। तो मेरे सारथी हैं करण, जो अर्जुन के भाई भी रहे हैं और मेरा भी ये भाई छोटा भाई है। तो मैं ऐसे रास्ते में बोल रहा था, मैं कहा यार हम गांव की तरफ से आ रहे हैं, यहाँ ठंडी हवा चल रही है, जैसे जैसे शहर की तरफ आ रहे हैं तो गर्म हवा हो रही है कि शहर के लोग सब गर्मी खाते हैं और गांव के लोग ठंडे स्वभाव के होते हैं, इसलिए उनका जीवन सरल होता है। तो हमें अपना जीवन सरल बनाना चाहिए। आज के मैं ज़्यादा सामान नहीं लूँगा। आज मैंने एक छोटा सा फेसबुक पे योग पे आर्टिकल डाला है कि योग है क्या, तो वो थोड़ा सा लंबा है, मैं कट शॉर्ट करता हूँ। योग अपने जीवन की शैली है। हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे हम बातचीत करते हैं, सारा दिन कैसे व्यतीत करते हैं। तो उसमें सारी क्रियाओं को, जो अगर आप पतंजलि योग जो है वो एक डिफरेंट पार्ट है, पर बहुत सारे योग करके हम अपनी मन की साधना करके उस प्रभु परमात्मा को पा सकते हैं। और ये रोज करिए, हर रोज कोई ना कोई अपनी जीवन में कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज के साथ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल मीन्स अपने मन को शांत करने वाली एक्सरसाइज जरूर करें। मैं आदरणीय सरस्वती जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे मौसी जी जो कनाडा में है, तो 108 भाई दिल्ली से नगर वाले सब जानते हैं उनको। तो गुरबख्श माता जी आप सभी जानते हैं उनको। तो वो कनाडा में है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो हमारी फैमिली में जो ज्ञान की बातें सिर्फ मैं ही करता हूँ और कोई नहीं करता। तो इसलिए मेरा श्रेय उनसे बहुत है। तो आप सबको मैं विनती करता हूँ, अपने जीवन को सरल बनाइए, इसको कठिन मत बनाइए, सादा खाएं, सादा रहें, ठीक है, और साधारण तरीके से जीवन जिए तो आपको बहुत आनंद आएगा। इतने शब्द कहता हुआ मैं संजीव सिंह जी, सारी टीम, ब्रह्म कुमारी टीम का धन्यवाद करता हूँ। मेरी ड्रेस चीफ गेस्ट वाली नहीं है, मैं आपके जैसा ही हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। सादगी सुंदरता का दूसरा तो आप सबका दिल से धन्यवाद। तो आओ हम अपना जीवन सरल बनाएं और खुशियाँ दें और खुशियाँ बांटें। जो हमारा ब्रह्म कुमारी का मकसद भी यही है। ये जो मिशन आज से 100 साल से ऊपर हो गया, लगभग 87 आ गया। तो ये सिंधी थे जिन्होंने शुरू करा था, तो उन्होंने सिंध हैदराबाद से ये शुरू करा था। तो उनका भी यही मकसद था कि अपने अंदर को पहचानना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, जो परमात्मा से
बिछड़ के आई हुई है। जब इंसान ये शरीर छोड़ता है ना, हम ये बोलते हैं ये पूरा हो गया, हम कभी अधूरा थोड़ा कहते हैं कि वो परमात्मा के साथ जाके वहीं। और भटकता वो है जिसने महाभारत गीता नहीं पढ़ी और उस गीता के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया, वो भटक जाता है, फिर उसको कई सारी जुनियों में आना पड़ता है। तो अच्छी जून लेने के लिए तो अच्छे कार्य करो। तो मैं दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया तो क्षमा चाहता हूँ। तो लेट अस मेक आवर लाइफ हैप्पियर, because if you are happy you can distribute happiness. If you don't have happiness inside, आप देंगे क्या? तो अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, आपके अंदर उल्लास नहीं है, आपका अंदर का मन शांत नहीं, तो आप बाहर भी फिर सास बहू वाली लड़ाई चलती रहेगी। तो वो भी हम संस्कार के साथ ही सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माता रणजोत सिंह जी, आपने बहुत ही कम समय में और कम शब्दों में बहुत कुछ अच्छी बातें हमारे बीच में रखी है। अब मैं सरस्वती जी से अनुरोध करूँगा, जो लगभग 60 सालों से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित है, जिनका जीवन और लगभग बचपन से ही समर्पित हैं, और लुधियाना सब जोन के आप इंचार्ज हैं। ओम शांति, ओम शांति। ये ओम शांति मंत्र भी हमको योग भी सिखाता है और योगा भी सिखाता है, और दोनों के सहयोग से ही हम तन से मन से तंदुरुस्त हो जाते हैं। तो जब तंदुरुस्ती हमारी हो जाती है, हेल्दी एंड हैप्पीनेस जीवन बन जाता है। यही इस सहज राज्य का भी उद्देश्य यही है। जब हमारा निरंतर ऐसा जीवन बन जाएगा, हमारा तन भी तंदुरुस्त, मन भी तंदुरुस्त और धन भी तंदुरुस्त ही जरूर चाहिए। इधर उधर का भटका हुआ जो बददुआएं लेने वाला धन है, वो भी हमारे जीवन को खराब कर देता है। तो इसलिए तन से मन से हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस रहेंगे, ऐसा ही ये हमारे को राजयोग की प्रेरणा मिलती है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय यही राजयोग सिखाने के लिए 87-88 साल से इसी के प्रयास में है कि जीवन में समस्याएं तो आती हैं, लेकिन उनको सलूशन निकालते हुए अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। उसका एक तरीका, जैसे भाई जी ने बताया, हम सभी अविनाशी आत्मा हैं और अविनाशी परमपिता परमात्मा जो सदा शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर हैं, उनसे हमारा पक्का अविनाशी रिलेशन है। उसको उस रिलेशन से जब याद करेंगे तो उनकी सारी प्राप्तियाँ सहज हमारी अपनी हो जाएगी। वो हमारे सच्चे माता पिता हैं, तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी, खुशी, शांति, आनंद है, हम सभी बच्चे उस खुशी, आनंद, प्रेम, शक्तियों के अधिकारी हैं। ऐसा अनुभव करने से हम आत्माओं में उस परमपिता परमात्मा की शांति, प्रेम, शक्ति, आनंद हम सबके अंदर आ जाती है। थोड़ा थोड़ा उसका अभ्यास करने के लिए या यही बताया जाता है कि कुछ टाइम के लिए देह से अलग अपने को आत्मा अनुभव करें। हम अविनाशी आत्मा हैं और उस पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं और अविनाशी प्राप्तियों से हम संपन्न हैं। यही स्थिति बनाते बनाते जब निरंतर बन जाती है तो हम सदा काल के लिए हेल्दी हैप्पीनेस हो जाते हैं। और ये सारा भारत ही विश्व कहलाता है, और भारत जो विश्व गुरु बनता है वो इस राज्य के द्वारा ही बनता है। तो ये परमपिता परमात्मा का भी आदेश है सारे वर्ल्ड में ये हेल्दी हैप्पीनेस बनने का संदेश सभी स्थानों पर दिया जाए। उसी की आज हम सभी एकत्रित हुए हैं और इसका आनंद लिया है। तन से भी एक्सरसाइज की, मन से भी एक्सरसाइज की, इसको स्थायी रूप से हम बनाते रहें। यही हमारी शुभकामनाएँ आप सबके प्रति है और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
जो शिव बाबा ने आप सभी को अपने अपने घर से दौड़ा करके इस रखबाग में पहुंचाया। कहते हैं भगवान जी ने अपने पीछे भगाया था और कहाँ भगा के ले गया था, आज तो रखबाग में ही लेके आया है और हम सब ने इस योगा का एंजॉय किया। ओम शांति, ओम शांति। भाई जी का भी बहुत शुक्रिया जो अपना कीमती टाइम निकाल करके हमारे बीच शामिल हुए हैं और हमारी घड़ियों में योगा या इसने खुशहाली पैदा कर दी। आपके आने से सभी के चेहरे खिल गए कि ये हमारे बीच आ पाए। और गुरुबख्श माता जी जो कनाडा में हैं, आज हम आपको देख करके उनकी उपस्थिति हम इसी में शामिल कर रहे हैं। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब हम ताड़ियां से स्वागत करेंगे बाबा के घर से मीठी टोली जिसको हम कहते हैं। तालियां। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम क्या है? हाँ जी, भाई साहब ने जो बुक लिखी है, पहली बार में जो 500 वो प्रीति की प्रिंट हुई थी, एकदम सोल्ड आउट हो गई। श्रीमद् भगवद गीता सार, तो वो भाई साहब दीदी को वेट कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ताड़ियाँ ताड़ियाँ ताड़ियाँ। आज तो ऐसे भी योग दिवस है। ओम शांति। मैंने श्रीमद् भगवद पंजाबी च लिखी है क्योंकि भगवद गीता ना ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚ? ਬਹੁਤ ਗਿਣੇ ਚੁਣਵੇਂ 5% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੋਨੈਟਿਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮਥੁਰਾ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ, ਰਸ਼ ਬੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ हैं? मैं कहा हाँ जी। कहाँ से आए? मैं कहा लुधियाना से आया। कहना मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और वो सीधा सानू दर्शन वाले स्थान पर ले गया। असीं दर्शन किए कि जब मैं पीछे मुड़ के देखा बंदा है नहीं सी। ते उस दिन मैं फिर भगवद गीता का अरदास की कि मेरे तो कोई काम करन जा रहा है, ये मेरी भावना है, पर मेरे शब्द ने पर लिखवाए परमात्मा ने। एक किताब मैं चाहना कि तुसी सारे पढ़ो। मैं फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार हाँ। थोड़ी माया इकट्ठी हो करके आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट इट फ्री वेयर एवर पॉसिबल। ठीक है, तो जोड़े कुछ इंडस्ट्रीलिस्ट सामने आए हैं जिन्होंने 100 कापियाँ लईਆਂ ताकि लोगों तक ज्ञान पहुँचे। तो पंजाबी अपनी मातृभाषा सानू जल्दी समझ आएगी। तो इन्ने शब्द कहता होया तुहाडा सब दा धन्यवाद करदा हाँ। प्रोग्राम की समाप्ति की ओर है और 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, उसका थैंक्स करेंगे क्योंकि उसके सानिध्य में ये प्रोग्राम संपन्न हुआ है। संदीप भाई से बहुत करूँगा कि गीत गाएंगे। 2 मिनट इस स्थान से प्रस्थान करेंगे। इसके लिए बाबा का थैंक्स है, दीदी का थैंक्स है और आए हुए सभी महानुभावों का हम थैंक्स करते हैं। ओम शांति।
सत्यम शिवम मति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमानंद है। योग में आनंद है, योग महिमानंद है। आओ योग करें, आओ योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, ये योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर शतक बह रही योग की निर्मल धारा है। सर्व योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है। सर्वभौमिक सर्वकालिक साहित्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ईश्वर से सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है। सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में तो योग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है। अमरप का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, चलो योग करें। आओ योग करें, चलो योग करें। ओम शांति, ओम शांति।